हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये आपका मेजर कोर्स जो चल रहा है सेमेस्टर 3 यूजी सेमेस्टर 3 का आपका मैथ्स मेजर का कोर्स चल रहा है, जो हम लोग बोले कि क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग एक यूनिट स्टार्ट किए थे आपका मेजर पेपर 4 में। और उस यूनिट को अब हम लोग लगभग अंतिम छोर तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लैप्लास पढ़ना था उसमें। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े, उसमें बहुत कुछ पढ़े आपका, उसमें लगभग 5 लेक्चर हुआ। और उसके बाद हम बोले कि यदि आपको जरूरत होगा वैसा तो एक और क्लास हम अभी कभी लेंगे, यदि आप बोलोगे तो। अभी तक बच्चों का वैसा कुछ कमेंट आया नहीं है, अब वो पता नहीं, हो सकता है शायद देखे नहीं है, और यदि देखे हैं तो सब समझ में आ गया है तो अच्छी बात है ना। और अब आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज हमको उसी उसी यूनिट में आपका लीजेंडर्स पॉलिनोमियल है, तो वो कवर कर देते हैं। उसमें सब कुछ तो कवर नहीं होगा, बट 1 से 2 क्लास में सारा हो जाएगा। फिर बेसल्स होगा, बेसल्स को कर देंगे। तो जब इतना कर लोगे तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से श्योर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो बच्चे नए हैं तो आप इसके पहले वाला जो भी लेक्चर है प्लेलिस्ट बना हुआ है मेजर पेपर करके यूट्यूब पे भी। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको द मार्गदर्शन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करिएगा। फिर उसके बाद ऐप में आपका कोर्स भी है, आप यदि कोर्स भी लेना चाहते हैं, हमारा कुछ ऑफर चल रहा था, शायद 1-2 दिन और है उसमें, तो वो कोर्स भी आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो, क्योंकि 150 का कोर्स है दोनों पेपर का क्रैश कोर्स में। और अदरवाइज आपको ऐसे भी देखना है तो ये चल रहा है यूट्यूब में, जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा हम ये आपका कंप्लीट कराएंगे। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि नेक्स्ट जो सेमेस्टर है आपका, मतलब सेमेस्टर आप अभी 3 में हो, तो सेमेस्टर 4 से जो आपका रणनीति होगा थोड़ा चेंज होना चाहिए, और उस तरह से फिर हम लोग सेमेस्टर 4 में स्टार्टिंग से ही जुड़ के क्लास को करेंगे ऐसे। ठीक है, वो एक अच्छे तरीके से भी होगा। एक जो फॉर्मेट होना चाहिए कि एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट, ये सिस्टमैटिक नहीं है एक यूनिट के लिए है, लेकिन एक यूनिट से बच्चा पूरा काम तो नहीं कर सकता, तो हम लोग उसको सिस्टमैटिक यूनिट में करेंगे, मतलब सिस्टमैटिक फॉर्मेट में करेंगे, और वो हमारे एप्लीकेशन में करेंगे, यूट्यूब में नहीं। यूट्यूब में कुछ कुछ लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि अभी आ रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पेपर को। और 1-2 समस्या शायद बच्चों का रहता है कि यदि सेमेस्टर ये 1 में प्रमोटेड हो, सॉरी 2 में प्रमोटेड हो, प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस पेपर में आपको कभी वैकूम किसी में लगा है तो आप उसको आने वाला जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा, या वो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम आप समझिए, उसमें आपको समस्या नहीं होना है, आपको टेंशन लेना भी नहीं है। आप आगे की पढ़ाई जारी रखिए। कुछ भी वैसा होगा तो आप इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना टेंशन आपको होता है ना कि मेरा एग्जाम क्या हो गया या मेरा एग्जाम कैसा जा रहा है, ठीक है, कैसे होगा, कब होगा, उससे ज्यादा प्रेशर ये एग्जाम डिपार्टमेंट में जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे वो लोग सर लोग पे भी होता है। वो लोग भी अपने तरीके से हैंडल करते भी हैं। कभी थोड़ा बहुत भूल चूक तो होता भी है, मतलब भूल चूक का बोलने का मतलब पता नहीं, कभी रिजल्ट में देरी होना या फिर वैसा कुछ भी समस्या होती है। या जैसे कुछ दिन से एक ये चल रहा है ना कि बच्चों का को थोड़ा ज्यादा रिजल्ट डाउन जा रहा है, तो ये सब तो प्रॉब्लम जरूर है, ये सब समस्या है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। आपके हाथ में क्या है कि आपके हाथ में आपका काम है, आप अपना काम अच्छे से करो, तो फिर आगे का काम जो है हम लोग जो भी है, हम लोग जो हमारे हाथ में नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। जो हमारे हाथ में है ना, वी मस्ट फोकस ऑन दैट। हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में, ठीक है। तो उसको करिए, धीरे धीरे सब काम सुधरेगा। हाँ, थोड़ा सा अप्रोच आपको चेंज करना होगा कि आप जो थ्योरी अप्रोच पढ़ते हैं पूरा थ्योरी, तो वो उसका नुकसान आपको दिखा होगा, उसका नुकसान आपको दिखा होगा, ठीक है। मतलब हिस्ट्री के जैसा हम लोग मैथमेटिक्स को नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स और हिस्ट्री में अंतर रहता नहीं, या फिर हिंदी के जैसा लिटरेचर पेपर नहीं है कि पूरा पेज भरे, है ना। हाँ, यदि आपको पूछा जाए, समझिए, यदि आपको लैप्लास पूछा जाए तो आप बताओगे लैप्लास क्या, न्यूमेरिकल अप्रोच में बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे कि लैप्लास ये लैप्लास होता है, ठीक ना, फिर उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये होता है, मतलब बहुत लेंदी लेथार्जिक डेफिनेशन जब कर दोगे ना, जो डेफिनेशन दो लाइन में होता, यदि हम उसको 4-10 लाइन कर ले, क्यों, क्योंकि हमको तोड़ के समझने में मजा आता है, तो उससे आपको एग्जाम में ना फायदा नहीं होगा, नहीं होगा फायदा। क्योंकि एक चीज आपको पता है, हम एक डेफिनेशन बताते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का, समझाते हैं, क्योंकि पेपर उसी का आपको पूछ सकता है। तो यदि आपसे पूछे ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो आप बता सकते हो दो तरीके से। एक तरीका क्या हुआ, एक तरीका हुआ कि एन इक्वेशन which contains dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable
इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हुआ, तो ये भी बच्चा समझ सकता है। हम 1 मिनट ये कर लेते हैं, 1 मिनट देखिए ना हम जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, जी हम जो बोलना चाह रहे हैं समझिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि बच्चा सिर्फ दिन रात पढ़ेगा और कैसे ये नहीं जानता कि कैसे मार्क्स लाएगा, तो फिर उसको स्कोर नहीं होगा। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डेफिनेशन दे दें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आप ऐसे लिख दो कि एन इक्वेशन है ना, एन इक्वेशन which contains dependent variable है ना, independent variables and the derivative of dependent variable with respect to independent variable called डिफरेंशियल इक्वेशन। बात को समझिए। अब इसका हम एग्जांपल के साथ भी इसको समझाते हैं। एग्जांपल दिए कि इस टाइप का इक्वेशन dy dx है ना, प्लस का 2y प्लस बराबर 3, कुछ भी ऐसा। तो यहाँ क्या हुआ, डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा इक्वेशन, ये इक्वेशन ये इक्वल टू इक्वेशन है जिसमें क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो बात समझिएगा, यदि ऐसा लिखते हैं ना dy dx, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा y क्या होता है, डिपेंड करता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ये क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हुआ बाबू, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है, x क्या है, x मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमको पता चला और एक हमको पता चला इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पता चला। तो इक्वेशन में क्या है, y है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हो सकता है x भी रहे, x भी रहता है, 3x भी लिख सकते हैं तो भी होगा, यदि हम 3x लिखे तो भी, है ना। और डिफरेंशिएशन है किसका, y का, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है, समझिए। आप यदि इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल इक्वेशन पूछने दे, यदि आप ये लिख देते हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, काट नहीं सकते वो, लेकिन कम मिलेगा। यदि आप ऐसे लिख देते तो और करके एन इक्वेशन ऑफ टाइप f of x y डिवाइड dx इक्वल टू 0, इस टाइप का एक इक्वेशन जो इस टाइप का है, यदि आप इसको लिखते हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। बात समझिए, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो यही अप्रोच हम बोल रहे हैं कि आप क्या किए, हम क्या किए। इसमें तो बच्चा सब समझ रहा है, कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा। अब समझिए, मैथमेटिक्स में हम लोग सब कुछ अपने से नहीं लिख सकते। अपने से लिख देना ना, देखिए अपने से लिख देने से बच्चों को समझ में आता है, थोड़ा रोचक लगता है, बात सही है। लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसको स्टैंडर्ड ही रहने दिया जाना चाहिए, जिससे छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, समझने के चक्कर में समझ में तो आएगी, ये भी समझ में आएगा कि एक ऐसा फंक्शन जो x y और dy dx तीनों का है इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन या फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेगा, देगा भी। तो जैसे इसको देखो ना, यहाँ क्या है, इस फंक्शन में x है कि नहीं है, इसमें dy dx है कि नहीं है, y है कि नहीं है। तो ये भी तो वही चीज बोल रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन ज्यादा बेहतर है, इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये थोड़ा सा था हमको बताना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा मार्क्स क्यों नहीं आया या कम आता है सर, और दूसरे के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा का कम आता है, बहुत बच्चों का आ भी रहा है और आएगा भी, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा उसके लिए सावधान रहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं, हमको जो पढ़ाना है जी, हमको पढ़ाना है, 1 मिनट। ये व्हाइट बोर्ड एंड ये पीडीएफ, हाँ चलो ठीक है।
तो देखो हमको याद करना, हम लोग ना लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइम बचाने के लिए हम इसको लिख के लाए हैं। तो देखिए लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या होगा ना, ये सब स्पेशल फंक्शन में आता है, लीजेंडर, बेसेल्स, ठीक है, आगे जाके आपको हार्माइट्स पढ़ना पड़ जाएगा, वो सब है ना। या और बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सब स्पेशल फंक्शन है। मतलब स्पेशल फंक्शन का क्यों यूज हुआ, तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको हम लोग सॉल्व तो करते ही अपना मेथड से, सीएफ निकाल के, पीआई निकाल के सॉल्व करते हैं कि नहीं, लेकिन स्पेशल फंक्शन जो से जब उसको स्पेशल फंक्शन लगा के सॉल्व किया जाए ना, तो और ज्यादा सुविधाजनक होता है स्पेशल फंक्शन से सॉल्व करना, ठीक है, वो जल्दी कैलकुलेशन देता है, जल्दी सॉल्यूशन देता है, ठीक है, हर एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए काम कर पाता है। तो ये सब क्या देता है, स्पेशल फंक्शन से हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हम लोग आगे करते हैं। जैसे ये अभी वही पढ़ना है कि स्पेशल फंक्शन में पहला पढ़ना है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस 2x dy dx प्लस n इंटू एन प्लस 1 होल y इक्वल्स टू 0। तो ये जो डेफिनेशन है, ये आप इस तरह से लिखो, कोई ज्यादा इसमें कुछ किए भी नहीं है ना, ये जो है तो न्यूमेरिकल अप्रोच ही है ना, कि जो भी होगा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, किसका, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर ऐसा भी रह सकता है कि देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ किस वाले का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डीएक्स है, तो इसको यू, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर छोड़े, अच्छा रफ में थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। देखो सुनो, हम क्या करें, ये हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करें ना, इस वाले का और इस वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये u ये v, तो ये बाहर जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक बार होगा, तो dy dx का एक और बार होगा, तो क्या हो जाएगा d2y dx स्क्वायर, जो यहाँ है, ये मेरा थोड़ा सा इमेज, ये क्या करने बोल रहा है, ये कुछ हम करेंगे भी नहीं, लेकिन ये आ गया है, आगे देखना। और फिर dy dx को बाहर छोड़ेंगे और इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो वही माइनस 2x dy और dy dx, और ये वाला तो साइड वाला यही रह गया। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें चार चीज है, चार में से एक आपको फिक्स पूछेगा, इसलिए बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए। पहला पहला तो इसका हम लोग पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शन। दूसरा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, दो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज भी मिलेगा। और तीसरा जो है ना, तीसरा हम लोग का रेफरेंस फार्मूला, उसके अंदर 5 से 6 फार्मूला मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 5 से 6 इंपॉर्टेंट रहता है। इसी टाइप से सेम बेसल्स में भी मिलेगा, बेसल्स का भी डेफिनेशन मिलेगा, उसका भी जनरेटिंग फंक्शन मिलेगा, उसमें भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज मिलेगा, है ना। और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रेफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में आराम से 2 क्वेश्चन का काम हो गया, ठीक। तो जो हम कर भी दिए, बोले भी थे आपको कि कर देंगे, टेंशन ना लो। चलो, तो ये क्या हुआ, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं लीजेंडर्स पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीजेंडर्स पॉलिनोमियल को pnx से दिखाते हैं, कुछ नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन जब पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होगा तो वो क्या हो जाएगा, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल होगा, pnx के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, आया हुआ है pnx दिखा ना, तो pnx से हम लोग दिखाते हैं लीजेंडर्स पॉलिनोमियल को। और jnx आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं अगले के क्लास में। तो वो क्या होगा, वो बेसल्स को बताता है। तो यहाँ pnx है, तो ये क्या है, लीजेंडर्स को बता रहा है। तो पहला चीज है कि जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल pnx, ये क्या होता है। तो जनरेटिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, मतलब कौन इसको जनरेट करता है, इस टाइप का पॉलिनोमियल को, क्या होता है वो तो आगे दिख जाएगा आपको पॉलिनोमियल्स का, है ना। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल को, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल को जनरेट कौन करता है, तो 1 माइनस 2x h प्लस एच स्क्वायर, इस पर पावर माइनस 1/2। ये याद रखिएगा, ये आपको शॉर्ट डेफिनेशन में पूछा जा सकता है कि 1 माइनस 2x h प्लस एच स्क्वायर का पावर क्या, माइनस का 1/2। ये क्या है जी, जनरेटर है किसका, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल का, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया। ये देखिए, अभी हम ये सब लेक्चर रिकॉर्ड कर ले रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पास भी टाइम है, आगे तो जो भी होगा। और यहाँ पे ना ये आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद है। आपका बैच निकलेगा, ठीक है, लेकिन आपके बाद वाले जो बैच आएंगे वो लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑनलाइन में ये मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, बच्चों के पास ऑप्शन होना चाहिए, उनको दिखे कि क्या क्या है, स्कोप क्या क्या है, ठीक है। उसके लिए आपके लिए तो खैर चल ही रहा है, आपके सेमेस्टर के बहुत बच्चे अभी नहीं जुड़े हमसे इस प्लेटफॉर्म में, है ना, क्योंकि आपको भी तो दिखता होगा ना वीडियो में, व्यू है जो भी है, लेकिन आने वाला टाइम में कंफर्म हो जाएगा, वो तो होगा ही। चलो आगे, क्योंकि रिजल्ट ही आ जाएगा बच्चों का, तो पता चलेगा। आगे देखो, शो करना है कि pnx क्या है ना, कोएफिशिएंट है h टू द पावर n का, इन किसमें, इस वाले जो जनरेटर
इसका बोलो ना कि जनरेटिंग फंक्शन जो है उसमें, या फिर ऐसे भी बोलता है कि प्रूव दैट समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफिनिट h का पावर n pnx जो होगा वो इसके इक्वल होगा 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर का पावर माइनस 1/2। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको तोड़ भी दिए, छोटा कर दिए हैं, तो क्या करना है हम लोग पहले इसको लेके चलेंगे 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 1/2, इसी को लेके चलिए, अपने आप लेफ्ट वाला आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि 1 माइनस h, अब इसको थोड़ा सा हम लोग रफ करते हैं यहाँ पे, देखो चलो, तो ये क्या किया ना, ये दोनों से h को कॉमन लिए, h को, तो माइनस h को कॉमन ले लिए, माइनस h कॉमन लिए तो यहाँ 2x बचा, इस वाले घर में माइनस h लेंगे तो, और यहाँ माइनस का h बचा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस h होल 2x माइनस h का पावर माइनस 1/2। क्लियर। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा बाइनोमियल में कि 1 माइनस x का पावर यदि माइनस n होता है, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस x का पावर माइनस n होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, ऐसा। फिर आगे होता है 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा फैक्टोरियल 3 और x का क्यूब, इस तरह से जाता है, डॉट डॉट आगे जाते रहता है, डॉट डॉट ये आगे तक जाता है। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है, बाइनोमियल से हम लोग जानते भी है, तो ये हम साइड में लिख दिए। अब इसी का यहाँ यूज होगा, तो यहाँ देखो यहाँ n के जगह माइनस 1/2 है, ठीक है, और 1 ये x के जगह पूरा है, तो हम क्या बोले कि 1 माइनस nx, तो ये मतलब 1 प्लस nx बोले, तो 1 प्लस n क्या है, यही है ना, ये होगा कि नहीं, 1 प्लस n की जगह 1 माइनस 1/2 था, लेकिन फॉर्मूला में बोला है कि यदि माइनस n रहे तो यहाँ प्लस nx लिखना, ये ऐसे समझो ना, माइनस का n माइनस का x प्लस का nx लिख दिए, तो वही हम किए, यहाँ प्लस का 1/2, ये दोनों, ये जो है सेकंड वाला h और 2x माइनस h किए। इतना समझ में आ रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला बुक में ऐसा नहीं दिया है, हम इसको इसलिए थोड़ा सा और ब्रेक कर दिए, छोटा किए हैं लेकिन ऐसा तोड़ दिए कि और अच्छे से समझ में आए। ये क्या होगा, सेकंड बार में क्या बोले कि n इंटू एन प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 करना, तो वही किए हैं, और स्क्वायर कर देना, h का स्क्वायर और 2x माइनस h का क्या, होल स्क्वायर, समझ आ रहा है, इस वाले का स्क्वायर, 2 है तो स्क्वायर करेंगे, 3 बार जाएंगे तो n प्लस 1 n प्लस 2 बाई नीचे, अब यहाँ सॉरी 3 बार हमने क्या डॉट कर दिए, ठीक है, डॉट कर दिए, और लास्ट वाला लिख रहे हैं, लास्ट का 2 टर्म, एगो सेकंड लास्ट एगो लास्ट, ये सेकंड लास्ट ये लास्ट, सेकंड लास्ट में क्या लिखे देखो 1/2 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ये हम बोले ये तो जेते रहेगा, जाएगा ऐसे करके, यही से तो ऐसा चल के आ रहा, देखो 1/2 प्लस 1 दूसरे घर में आ गया था, तो बीच में और भी बहुत सारा नंबर आ गया जो हम छोड़ दिए, डॉट कर दिए, डॉट, और हम बोल दिए ये कहां तक जाएगा, देखो सेकंड लास्ट घर है तो पावर क्या होगा, n पावर टोटल लेना है, तो एक कम घर है तो n-1 होगा पावर, और इस पर भी पावर n-1 होगा, क्यों, क्योंकि ये हम क्या किए थे, इसमें पावर 1 हो रहा था, इसमें पावर 2 हो रहा था, तो इस वाले में क्या होगा, पावर n-1 करके होगा, इस वाले में पावर क्या होगा, n-1 करके होगा, देख लो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है मेरा काम, n यहीं से शुरू हो रहा है, फॉर्मूला में देखो 1 प्लस nx, नहीं बोलना कि सर यहाँ से नहीं, 1 तो बाहर रहा, n यहाँ से शुरू हुआ, तो एक घर पावर 1 वाला, ये पावर 2 वाला, ये पावर 3 वाला, डॉट डॉट डॉट, n से एक कम ये वाला होगा ना, तो पावर n-1 होगा, और लास्ट घर में क्या होगा, पावर n होगा, ऐसे ही चलते जाएगा, पावर n होगा, और इस पर भी पावर क्या होगा, दोनों पर पावर n होगा, नीचे फैक्टोरियल का 2n होगा, क्यों, क्योंकि देखो सुनिए ये फैक्टोरियल 2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 2। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझ में कठिनाई हो सकती है यहाँ पे कि देखिए ये फैक्टोरियल 2 आ रहा ना, जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको जब आगे बढ़ाएंगे इसी टाइप से आगे बढ़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई नहीं बढ़ेगा, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई में आएगा, जो कि हम इसके आगे वाले स्टेप में किए हैं वो आपको दिखेगा वहां पे, समझ में आया। तो ये एक फॉर्मूला लगाए हम लोग, ये फॉर्मूला लगाए हैं इस पे, और इस तरह से उसको तोड़ दिए, फॉर्मूला से बस तोड़ दिए, और कुछ नहीं तोड़े हैं, ये स्टेप बुक में नहीं है, हम डाले हैं, और अब हम हटा देते हैं, पीडीएफ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पीडीएफ प्लेन मिलेगा, जो हम पहले से लिख के रखे, क्योंकि ये इरेज हो जाएगा अभी पे। देखो अब देखते हैं, ये आ गया इसके जस्ट बाद वाला है ना, यहाँ देखिएगा, देखो कि 1 है 1/2h, इतना पहला पावर वाला, दूसरा वाला 2 गुना 4, तीसरा वाला 2 4 6 जाएगा, तो नहीं तीसरा वाला नहीं, डॉट कर दिया, लास्ट सेकंड लास्ट वाला, तो सुनो पहला घर में 2 गुना 4 ही हो रहा है, पहला घर में क्या हो रहा है नीचे, क्योंकि करके देखो ना, हम दिखा है, 1 मिनट करके दिखाते हैं फिर से, ये क्या है 1 प्लस 1/2
h 2x माइनस एच, और ये क्या है 1 है ना। अब यहाँ लाइट में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, n होता है ना 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो n इंटू एन प्लस 1/2, और फिर जो पावर है एक एक बढ़ेगा तो h का स्क्वायर और 2x माइनस एच का स्क्वायर। यदि ये चीज हम आपको समझा दे कि ये वाला इतना कैसे आता है तो आपको बाकी चीज समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इसको तोड़ते हैं जरा, देखो 1/2 है, इसको जोड़ो तो एलसीएम में तो 2 आया, तो 1 + 2 हुआ उधर, और नीचे मेरा 2 है, तो देखो ये क्या हुआ 1/2 हुआ, और ये क्या हुआ 3/2 हुआ, और ये नीचे 2 हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, समझो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 और 3 तो आया, 1 और 3 तो आया ऊपर, और ये दोनों 2 और 2 नीचे, तो ये नीचे ही ना जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 × 3 ऊपर, और नीचे बनेगा 2 × 4। समझ में आया, जो कि बना हुआ देखिए 2 × 4, समझ में आया। तो दूसरा वाला जो हम काम किए, ये तो n वाला घर है, n यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ऐसे करके फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला है लगाएंगे। तो फिर क्या होगा तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला, तीसरा क्या है, तीसरा बोले n इंटू एन प्लस 1 और इंटू एन प्लस 2 बाई फैक्टोरियल का 3, यही है, यही है। तो तीसरा घर में क्या होता है समझिए, तीसरा घर में होता है n मतलब वही है 1/2, फिर क्या होता 1/2 + 1 और 1/2 + 2, और नीचे क्या होता है जी, नीचे होता है फैक्टोरियल का 3, समझिएगा। तो हम इसको तोड़ते हैं 1/2, ये दोनों को जोड़ो तो 2 है, तो 1/2 और यहाँ 2 जाएगा ना, एलसीएम लेके जोड़े तो 1 + 2, ये क्या होगा यहाँ 2 एलसीएम लेके तो 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 3 को 6 बोलते हैं बाबू, क्यों फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, तो ये 6 ही तो होता है। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आता है ना, फैक्टोरियल n का मतलब क्या n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 1 तक जाते थे। हाँ, तो ये 6 हुआ, तो ये क्या आया ऊपर 1/2 आया, ये क्या आया 3/2 आया, और ये क्या आया 5/2 आया, ये 6 है, ये क्या आया 5/2 आया, और ये क्या आया 6 आया, ठीक है आया। अब जरा मिला के देखो, 1 आ रहा है मतलब क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है ऊपर, 1 3 5 आ रहा है नीचे, देखो 2 दूनी 4, एगो 2 रखो, 2 रखो, और ये दोनों मिला के एगो 2 है, ये सब नीचे आएगा ना, 3 को 2 नीचे आएगा, तो 2 2 को 2 को 4 और एगो 6 पहले से, तो 2 4 6 आ रहा है कि नहीं, कैसा आ रहा है 1 3 5 2 4 6, तीसरा घर में आ रहा है। लेकिन हम तो डॉट करके आगे बढ़ गए, हम बोले कि देखो इसी तरह तो आएगा, किस तरह आएगा ऊपर चलेगा 1 3 आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 3 आ रहा था, 1 3 5 आ रहा था, तो इसी फॉर्मेट में आएगा, कैसा आएगा 2n माइनस 3 आएगा, क्या आएगा 2n माइनस 3, क्यों क्योंकि देखो 2n माइनस 3 में तुम सब रख के देखना शुरू करो, काम हो जाएगा। कहाँ से रखेंगे आप, माइनस में नहीं लेना, तो यहाँ 2 से रखो, n की जगह 2 रखेगा तो 2 दूनी 4 में 3 गया 1, n की जगह 3 रखेगा तो 2 3 6 में 3 गया 3, n की जगह 4 रखेगा 2 चौके 8, 2 4 जा 8 माइनस 3, तो 5 आ रहा है कि नहीं, मतलब 2n माइनस 3 के फॉर्मेट में ऊपर चल रहा है, और नीचे कैसा चल रहा है, नीचे देखो इवेंट चल रहा है 2 4 6, ये क्या चलेगा 2n माइनस 2, ये क्या चलेगा 2n माइनस 2, समझ में आया। तो ये चीज यहाँ आया, तो लास्ट घर कैसा चलेगा, तो लास्ट घर चलेगा 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1, एक और बढ़ा देंगे इसमें, और यहाँ 2 4 6 डॉट 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 2n, समझ रहा है कि नहीं। ये इसके जस्ट बाद ऐसा ना आएगा, यहाँ यदि यहाँ 8 आया है तो यहाँ 10 आएगा ना, यदि यहाँ 10 आया था तो यहाँ 12 आएगा, तो वही हम बोले कि 2 का डिफरेंस ना होगा, इसीलिए 2n माइनस 2 लिखा हुआ है। यदि यहाँ इतना कितना आया, यहाँ 7 आया है, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा इसके जस्ट बाद वाले घर में, तो इसीलिए इसमें भी 2 का डिफरेंस है। यदि यहाँ 9 आता तो 11 आता ऑड में, तो ये चीज समझ में आया। तो ऑड में लिखने के लिए ऐसा लिखे 2n माइनस 3 एंड 2n माइनस 1 करके, ठीक है 2n माइनस 1 ही ऑड नंबर बताता है, बात समझिएगा। तुम लोग बोलेगा सर यहाँ ये सब तो मिटा देंगे, ये सब नहीं रहेगा, ये सब हम सिर्फ समझाए, वीडियो से ही समझ लेना, क्योंकि ऐप में बहुत बच्चे तो नहीं, जिनको जिनको मिलेगा ऐप से वो देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन में मेरा रखा हुआ है सारा पीडीएफ, एक जितना क्लास है सबका पीडीएफ उसके साथ है। देखो n माइनस 1 है तो n माइनस 1 ऑड नहीं है, ऐसा गलती मत कर लेना कि सर n माइनस 1 ही तो ऑड होता है, सर नहीं, n की जगह यदि हम रख दें यहाँ 7, तो 7 माइनस 1 तो 6 होगा, तो गड़बड़ा ना हो जाएगा। अब यहाँ यदि हम n को 8 रखें तब तो ऑड मिलेगा, तो हम ऐसा क्यों ना कर दे कि ऐसा कुछ लिख दे जिसमें हम लोग रख दे, जैसे तो हम यदि 2n माइनस 1 का बात करें तो तुम n जो मर्जी रख दो, जो मर्जी रख दो, 2n माइनस 1 कर सकते हैं, 2n प्लस 1 भी हमेशा ऑड आएगा, 2n माइनस 3 हमेशा ऑड आएगा, इसीलिए वो काम किए, कौन काम, ये वाला 2n माइनस 3 लिखे, सेकेंड लास्ट करता है इसलिए 3,
लास्ट घर में तो 12 - 1 ही लिखे, क्यों? क्योंकि ये ऑड देगा और नीचे क्या 12 लिखा रहा है ताकि वो इवन देगा। समझ में आया? चलो थोड़ा लंबा हो जाता है इसीलिए हम लिख के लाए। हाँ ये काम तो हो गया। अब आते हैं नीचे। अब नीचे आइए और देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ढूंढेंगे h का पावर n का। किसका? h का पावर n का। h का पावर n का कॉफिशिएंट ढूंढेंगे और किसी का नहीं। ठीक, तो ये क्या होगा, ये जरा इंपॉर्टेंट है अभी जानना। तो सबसे पहले लास्ट घर में जाते हैं और वहीं से डॉट कर देते हैं, बाकी ज्यादा बोझा लेना नहीं है। लास्ट घर में h का पावर n है, देखो है ना, h का पावर n है यहाँ पे। इसका कॉफिशिएंट पूछा, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा बताओ। तो ये क्या हो जाएगा समझना, ये जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को खोलेंगे, किसको, 2x - h का पावर n को। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं यहाँ जितना प्लेस है उसमें से बताने का कि किसको ओपन करना है। 2x - h को यदि हम ओपन करना है पावर n को तो कैसा होगा, थोड़ा सा 2x - h का पावर n को यदि हम ओपन करना चाहें तो हम लिखेंगे कि nc0 2x का पावर n लिखेंगे। बाइनोमियल याद है? नहीं याद है तो लिखना पड़ जाएगा। कैसा कि तो फिर लिखिए, पहले लिख देते हैं कि देखो बाबू सुनो, यदि x - y रहता था n बाइनोमियल में तो क्या लिखते थे कि nc0 पावर वाला x का पावर n और y पर 0, y पर कुछ नहीं होता था। फिर माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ माइनस होगा प्लस तो हो चुका। nc1 x का पावर n - 1 और y पर 1 होता था ऐसा। फिर क्या होता था प्लस nc2 x का पावर n - 2 होता था और y पर 2 होता था, और इस तरह से ये चलता था। ठीक, तो उसी तरह से मेरा है क्या कि यदि हमको 2x - h का पावर n को ओपन करना है, 2x - h का पावर n को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे nc0 2x पर पावर n, 2x का पावर n। हाँ, और फिर क्या, और फिर करेंगे माइनस होगा, देखो 2x का पावर n होगा और यहाँ h का पावर 0 होगा तो इसलिए नहीं लिखे, माइनस nc1 होगा 2x का पावर n - 1 होगा, n - 1 होगा, h का पावर 1 होगा, और इस तरह से ये अपना चले जाने दो, ये चलेगा इसी तरह से। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसके पहले क्या गुना है, h का पावर n गुना है, और हमको कोएफिशिएंट किसका चाहिए, सिर्फ h का पावर n का चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इस वाले में क्या क्या लेना है। तो हमारे पास ये पूरा है, तो ये जो इधर थोड़ा उठा के लिखते हैं ये पूरा रहेगा, सिर्फ यहाँ का बात करते हैं कि h का पावर n तो है मेरे पास, और ये जब ओपन किया ना तो कैसा आया, ये ओपन किया तो देखो nc0, देखो कुछ कुछ होता है ना, बहुत कुछ बताना पड़ता है इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जरूर है। देखो nc0 दिख रहा है कि नहीं, पेन नहीं दिख रहा होगा ये, यस, nc0 या ncn का वैल्यू 1 होता है, बात समझिएगा। तो वहां nc0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा 1, और 2x का पावर n होगा, 1 × 2x का पावर n होगा, और h का पावर 0 1 ही होगा। फिर आगे क्या होगा, nc1 या ncn - 1 का वैल्यू n होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ n हो जाएगा दूसरा वाला घर, और 2x का पावर क्या होगा, 2x का पावर n - 1 होगा, और h भी एक बचेगा, फिर आगे और बचेगा, समझ लो h भी एक बचेगा। अब चूंकि हमको सिर्फ कोएफिशिएंट किसका चाहिए, सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए x का पावर, ये h का पावर n का, तो इसको इससे गुना करेंगे तो h का पावर n बचेगा। लेकिन h का पावर n को जब इससे सेकंड वाले से गुना करेंगे ना तो h का पावर n नहीं बचेगा। देखो h का पावर n पहले से, वहां भी वो h है, तो पावर ऐड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, h टू द पावर n + 1 हो जाएगा। तो लेना ही नहीं है तो टेंशन नहीं, तो सिर्फ इसीलिए क्या लेंगे, 2x का पावर n को लेंगे कोएफिशिएंट में, h का पावर n में इस घर से मिलेगा। तो इस घर से कोएफिशिएंट में क्या मिला, देखो ये तो बोले थे, ये तो है, ये तो बाहर लगा हुआ सबके लिए नहीं है, तो जब हम ये काम किए तो ये तो सबके लिए था, और h का पावर n, और इसको जब हम तोड़े तो वैसा आ रहा था, और तोड़े तो सबके साथ इसको लेंगे तो h का पावर n नहीं मिलेगा, इसके साथ लेंगे तो बढ़ जाएगा, इसके साथ तो और बढ़ जाएगा, तो सिर्फ इसके साथ ही मिलेगा, किसके साथ, पहले वाले के साथ। तो वही बोले कि h का पावर n का कोएफिशिएंट यहाँ क्या होगा, कि 2x का पावर n होगा, और ये पूरा होगा, पहला हो गया। दूसरा आते हैं, इस वाले घर में भी तो कहीं ना कहीं है, इस वाले घर में भी तो कहीं ना कहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ क्या मिलेगा, पीछे से शुरू कर रहे हैं उसी में है ना, h का पावर n - 1, नहीं तो एक बार जरूर ये यहाँ इसको भी तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा h एक पावर, जब h वाला मिलेगा, देखो इसमें पहला मिला था, दूसरा में h मिला था, तो यहाँ भी पहला मिलेगा, कुछ जिसमें h नहीं मिलेगा दूसरा में यहाँ भी h मिलेगा, तो इसमें दूसरा का h और यहाँ का h - 1, तो जब h - 1 और h का 1 मिलेगा, जोड़ेंगे तो h का पावर n होगा कि नहीं,
तो वो फिर आ जाएगा उस कोफिशिएंट में जो हम चाहते हैं, जो यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो वही फिर से यहाँ करेगा। तो ये कैसे तोड़ेगा, ये मिटाए, ये वाला काम हो गया, इसको तोड़ते हैं। अब उसके लिए करते हैं, देखो उसके लिए करते हैं। तो इसके लिए यहाँ करते हैं कि यहाँ क्या होगा, इधर वाला तो सेम टू सेम है, यहाँ भी इसमें नहीं, ये तो सबके लिए है। h का पावर n-1 बाहर खड़ा है, इसको तोड़ो तो n-1 c0, n-1 c0, 2x का पावर n, 2x का पावर n और h का पावर 0, फिर माइनस n-1 c1, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, उधर बताए माइनस इतना, 2x का पावर n-1 और h का पावर 1, ऐसा। फिर और होगा जाने दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब समझना थोड़ा सा, बस हो गया तो हम लोग समझ लिए, काम भी हो गया हमारा। देखिए ये h का पावर n को इससे गुना करेंगे, पहले वाले से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो h का पावर 0 है, तो h का पावर n नहीं बनेगा। हम किसका चाहिए, हमको सिर्फ h का पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस h का पावर n-1 को, इस h का पावर n-1 को सेकंड वाले से गुना करते हैं, सेकंड वाले से। तो ये क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा जी, देखिए n-1 c1 तो है और 2x का पावर n-1 भी है, और जैसे ही इसको h का पावर 1 को और h का पावर n-1 को गुना करेंगे तो h का पावर क्या बनेगा, n बनेगा। मतलब ये एक कोएफिशिएंट इस टाइप का मिल रहा है, किसके साथ, ये तो है ही। तो हम बोल सकते हैं कि क्या 1 3 5 ये तो रहेगा ही, और साथ में क्या मिलेगा, n-1 c1 मिलेगा, और 2x का पावर n-, अच्छा ये थोड़ा सा कोई समस्या है क्या, एक मिनट देख लीजिएगा। 2x का पावर n है और 2x का पावर यहाँ पे हम लोग n-1 जरूर लिखे हुए हैं, एक मिनट वेट करेंगे। हाँ ठीक है, उसको 2x का पावर n है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। h का पावर n-1 है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये यहाँ n-1 है ना पावर, तो ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर लिखा था तो n-1 होगा, और यहाँ n-2 लिखा था ना, घटता है। पहले वाले में क्या होगा, जितना मैक्सिमम पावर है वही ना यहाँ लिखते हैं, तो n-1 लिखाएगा, इसके जस्ट एक कम इसमें n-2 लिखाएगा। x पर बोल रहे हैं, ये तो ठीक है, इसमें तो 0 से ही शुरू होगा, 1 जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते n-1 तक जाएगा। तो सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं, 0 से ही शुरू होता है, फिर बढ़ता है धीरे धीरे। और फर्स्ट वाले में कौन पावर होता है, पहला, ये जो माथा पे है वो पहले होता है, फिर उससे घटता है। तो कुल मिला के यहाँ क्या बचा, n-2 बचा, ये क्या बचा, n-2 बचा। तो वही हम लिखे हैं कि 2x का पावर n-2, समझ में आया, और डॉट, बस खत्म करो, हो गया, समझ में आ गया। ये आपका पॉलिनोमियल का काम हो गया, थोड़ा लेंदी है इसलिए इसको ज्यादा तोड़े। हमको उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे क्या टूटा है। मेन क्या कॉन्सेप्ट था कि h का पावर n का कोएफिशिएंट निकाल रहे थे हम लोग इसी वाले सीरीज से, तो और हम कहाँ से शुरू किया, लास्ट तरफ से। फर्स्ट तरफ में तो मिलेगा भी नहीं उतना ना, लास्ट तरफ से, यहाँ मिला, यहाँ भी मिला, उसके बाद वाले में भी मिलेगा, जो हमको जरूरत नहीं है हम डॉट करके छोड़ देंगे। क्लियर जी, चलो आगे। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको शेयर करते चलेगा, है ना, थोड़ा सा। अब यहाँ क्या हो गया, तो हो गया, फिर अब कैंसिल करेंगे, जो जहां से कटना है वो कैंसिल होगा। तो ये क्या हुआ, ये तो मेरे पास था, नीचे देखो, नीचे ना सबके पास 2 था, 1 2, यहाँ 2 था, 4 था, 6 था, ऐसे करके था। तो n तक जब हम कॉमन ले लेंगे तो 2 का पावर n आएगा, यही था शायद पीछे वाले में। और ऊपर तो मेरा क्या था, 2x का पावर n था, तो 2x का पावर n को 2 पर पावर n अलग, x का पावर n अलग लिख सकते थे। ये कट गया पहला, ये और ये क्या हुआ, कट गया। दूसरे वाले में देखिए, यहाँ भी क्या है, 2 है, 4 है, हम लोग कर दिए दूसरे वाले में। तो 2 4 2n-1 तक था शायद, दूसरे वाले में 2n-2 तक था। तो सबसे निकालेंगे 2 को बाहर, कितना घर हुआ, n-1 घर हुआ, तो 2 का पावर ये n-1 हुआ। और n-1 c1 आया है, तो हम बोले कि nc1 का वैल्यू n होता है, तो n-c1 का वैल्यू n-1 होगा, n-1 c1 का वैल्यू क्या होगा, n-1 होगा। तो वही हो गया, ये आया n-1, क्लियर, इसीलिए n-c1 लिखा हुआ ना इसके पहले, तो n-1। ये 2x का पावर n-2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर n-2, x का पावर n-2। अब देखो यदि कुछ करता है तो काटेंगे ऊपर नीचे से, ये n-1 है और ये n-2 है, समझना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समझो, मान लो 2 का पावर n-2 है ऊपर, नीचे क्या 2 का पावर n-1 है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 का पावर n-2 तो छोटा हुआ जी, तो 2 का पावर n-2, इसको एक 2 निकाल लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे कर दो, सॉरी ऐसे एक ही साथ ले जाना कि n-2 है, पावर देखो बेस से में पावर घटेगा,
माइनस एन होगा और प्लस 1 होगा, तो एन से एन कटेगा, -2 में +1 तो 2 का पावर -1 मतलब 1/2। तो जो कि हम लिखे हैं इसके जस्ट वाले स्टेप में, बाद वाले स्टेप में आपको कहीं ना कहीं 1/2 दिखेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, है ना। इसके बाद वाले में ये यहाँ ऐसा था, सॉल्व किए तो 1/2 नीचे आएगा जो कि लिख दिए, बाकी तो सब सेम था। अब क्या करना है, सब में देखो 1 3 5 2 2n-1, इसमें भी 1 3 5 2n-3 2n-1 सब में है, 2n-3 है यहाँ पर, और ये क्या बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा ना, मेरा 1 3 5 सीधे 2n-1 तक, क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 3 5 कहां तक, 2n-1 तक कॉमन ले लेंगे। अच्छा यहाँ समझना, ये 2n-3 है ना, यहाँ 2n-1 नहीं था, तो हम ऊपर नीचे दोनों में 2n-1 दे दिए, ऊपर भी दे दिया और नीचे भी दे दिए। अब ऊपर वाला बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जैसा सब बाहर जाए। 1 3 5 2n-1 यहाँ है, तो 1 3 5 यहाँ 2n-3 तक था, तो 2n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, ऊपर वाले को बाहर लेंगे, ले लिए 1 3 5 2n-1 ऊपर बाहर गया, नीचे यहाँ भी फैक्टोरियल है, यहाँ भी है, आगे वाले में भी आएगा, तो ले लिए फैक्टोरियल। यहाँ क्या बचा, x का पावर n बचा, यहाँ क्या बचा जी, यहाँ सिर्फ बच रहा मेरे पास n, ये रहा n n-1, तो n into n-1, और नीचे का ये 2, और फिर नीचे जो 2n-1 दिया, ये बचा x का पावर n-2, डॉट डॉट कर लो। ये क्या है, ये एक सीरीज है, मतलब क्या है, ये इस टाइप का पॉलीनोमियल। देखो आप n की जगह वैल्यू रखना शुरू करो, n की जगह रखेंगे और यही निकल के आएगा, ठीक है। n की जगह एक बार 0 रखेंगे तो h पर पावर 0 p 0x, तो जिसका वैल्यू कि वहां पे आएगा ना, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और सेकंड वाले मतलब 1 से शुरू होगा, 1 से, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 तक जाएगा। तो ये आपका हो गया पॉलीनोमियल, यही काम करके आना वहां पे, ये आपको दे देगा। अच्छा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है इससे, ठीक है, तो आपको एग्जाम हॉल में बड़ा अच्छे से हम कर सकते हैं। थोड़ा ये यदि आप समझ गए ये वीडियो को, तो ये लेक्चर यदि आपको समझ में आ गया तो आपका काम आसानी से एग्जाम हॉल में हो जाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना, यहाँ 0 रखेंगे, p0x 1 रखेंगे तो h पर 1 आएगा, है ना, h पर 1 आएगा, फिर ऐसे 2 3 डॉट डॉट h पर n तक जाएंगे, तो वो आपका इसी से जनरेट हुआ, ये जो हम जनरेट किए इस टाइप का पॉलीनोमियल से। चलो क्लियर है, क्लियर है, चलो वही है pnx है ना, तो x का पावर n वाला pnx देगा, तो ये आपका आ गया जो हम लोग जनरेटिंग फंक्शन था इसका, इससे देख ले किसका, लीजेंडर्स का। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन में, द मार्गदर्शन क्लासेस में, ठीक है, वहां आपको लेक्चर के जस्ट नीचे ही पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। पेड कोर्स में तो और भी अच्छा ऑप्शन है, वहां एक लेक्चर जस्ट नीचे पीडीएफ, और फ्री वाले में दूसरा जैसा ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आपको सब मिलेगा, हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि टेस्ट लेने का, बाकी ये हो गया और इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, पढ़ना था पढ़ चुके। नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट डे इसका हम लोग वही है जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेंगे, और आपको जनरेटिंग तो हम लोग पढ़ ही लिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल पढ़ना है, रेफरेंस पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, आज के क्लास में यही था।